हालेलुया। हम खुदावंद पिता का धन्यवाद करते हैं, उसका शुक्र करते हैं जो उसने हमको ये पाक समा दिखाया, पाक मौका बख्शा ताकि हम उसके नाम को बढ़ाई दे सकें, उसके नाम को ऊंचा कर सकें, उसके नाम की महिमा गा सके, उसके नाम को बढ़ाई देने वाले बन सके। खुदावंद पिता का धन्यवाद हो, उसका शुक्र हो। जय मसीह की परमेश्वर की हजूरी में आपका स्वागत करती हूँ। खुदावन पिता का धन्यवाद करते हैं जिसने हमको ये पाक समा बख्शा, पाक मौका दिखाया ताकि हम उसके नाम को बढ़ाई देने वाले बन सके, उसके नाम को ऊंचा कर सके, उसका नाम महिमा पाए, उसके पाक वचनों को जान सके। तो आइए खुदावन पिता के पाक वचनों में से जानने से पहले हम उसके आगे प्रार्थना करेंगे। तो अपने सरों को झुकाएं और आंखों को बंद करें। हालेलुया। खुदावन पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते मेरे प्यारे पिता। प्यारे खुदाया, आपने संभाला, आपने बचाया मेरे खुदावन परमेश्वर। आपके नाम को बढ़ाई देती मेरे पिता। खुदावन परमेश्वर, आपने ये पाक मौका बख्शा ताकि आपके पाक वचनों में से जाने मेरे खुदावन पिता, आपके नाम को ऊंचा करें मेरे खुदावन परमेश्वर। तो आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन पिता कि समझ और अकल मेरे परमेश्वर सभी को देना मेरे पिता, ताकि मेरे परमेश्वर, मेरे खुदाया, जितना वचन तेरा जाने मेरे खुदावन परमेश्वर, उन पाक वचनों को समझे, उन पाक वचनों के ऊपर अमल करने वाले बन सके, अपने जीवन में 100 गुना फलों को इकट्ठा करें। खुदावन पिता परमेश्वर, आगे भी तेरे पाक वचनों को फैलाने वाले बन सके। अंधकार की शक्तियों से बचाए रखना, अपने पाक हाथों में संभालना। खुदावन पिता, मांगती हूँ आपके पाक और सामर्थ्य जिंदा नाम में, आमीन। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के पाक वचनों में से देखेंगे उपदेशक की पुस्तक, उसके 5 बाप में से रीड करूंगी। भक्ति दा लाभ, भक्ति के लाभ क्या है? तो परमेश्वर के पाक वचन कहते हैं, जिस वेले तो परमेश्वर दे घर विच जावे तां पैर चौकसी नाल तर। जब हमें परमेश्वर के घर में जाना तो पैर कैसे रखने? चौकसी के साथ। मूर्खा दे बलि चढ़ाउण नालों सुनन लई नेड़े आउणा चंगा है, क्यों जो वो नहीं समझते कि असीं खोट करते हम। मूर्खों के बलि चढ़ाने से सुनने के लिए आगे आना बेटर है, क्योंकि वो नहीं जानते कि हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम खाली हैं, वो नहीं समझते। परमेश्वर के पाक वचन आगे कहते, अपने मुंह नाल काली ना कर अते तेरा मन परमेश्वर दे सामने छेती नाल कुछ ना आखे, क्यों जो परमेश्वर स्वर्ग विच है अते तू धरती उत्ते है, इसलिए तेरियां गल्लां घट ही होण। परमेश्वर के पाक वचन क्या कहते हैं कि अपने मुंह के साथ तो जल्दी मत कर, अपने मुंह से कुछ भी जल्दी मत बोल। परमेश्वर के सामने तूने फटाफट कुछ भी नहीं बोल देना है, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तुम धरती पे हो, इसलिए तुम्हारी बातें कम ही हो। क्यों हमें परमेश्वर के सामने जल्दी से कुछ नहीं बोल देना है? क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है, हम धरती के ऊपर हैं। जो स्वर्ग है वहाँ पर पाक है सब कुछ। परमेश्वर खुदावन पिता वो पाक है, उसके दूत पाक हैं, लेकिन धरती के ऊपर क्या है? पाप है। धर्मी लोग कम होंगे लेकिन पापी लोग ज़्यादा हैं धरती के ऊपर। तभी परमेश्वर के पाक वचन कहते कि तुम अपना मुंह जल्दी से परमेश्वर के आगे मत खोल, क्योंकि तू धरती के ऊपर है और परमेश्वर स्वर्ग में है, इसलिए तेरी बातें कम ही हों। हम धरती के ऊपर हैं, हम पाप में हैं, ये पाप की दुनिया है। हमें खुदावन पिता ने पाप से आज़ाद किया, लेकिन ये धरती जो है ये गुनाहों में है। जब हम जैसे संगत में हम रहते हैं उसका असर तो होता है। हम धर्मी हैं, हमें 100% खुद को सिद्ध रखना है, परमेश्वर की तरह हमको पाक रहना है, हमें गुनाहों में नहीं जाना है, इसलिए हमारी बातें कम होनी चाहिए। अगर हम पापियों के साथ रहेंगे तो उनका असर हमारे ऊपर होगा, लेकिन हमें अच्छी संगत में रहना है, अच्छी बातें करनी है, उसके पाक वचनों की बातें करनी है। तो क्या ये दुनियावी चीज़ें जो क्या होंगी, जो ये दुनियावी की बातें होंगी वो हमारी लाइफ में कम होंगी।
लेकिन परमेश्वर की बातें, परमेश्वर के काम हमारी लाइफ में ज़्यादा होंगे। आगे 6 आयत में परमेश्वर के पाक वचन कहते हैं, तेरा मुँह तेरे शरीर तो पाप ना करावे ਅਤੇ ਦੂਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੇ ਜੋ ਇਹ ਭੁੱਲ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਾਹਨੂੰ ਕੋਪਵਾਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ तेरे हत्थां ਦਾ काम बर्बाद करे। हालेलुया। खुदावन के पाक वचन क्या कहते कि तेरा मुंह तेरे शरीर से पाप ना कराए। तेरा जो मुंह है ये तेरे शरीर से पाप ना कराए। और फिर बाद में दूत के आगे ये मत कहे कि हाँ ये भूल थी, ये गलती से हो गया। फिर दूत के आगे ये नहीं कहना है। इसीलिए परमेश्वर के पाक वचनों ने पहले कहा कि अपनी बातों को कम रख, तेरी बातें कम हों, तेरे काम ज़्यादा हों लेकिन तेरी बातें कम हों। कर्म ज़्यादा होने चाहिए, बातें कम। परमेश्वर के पाक वचन अभी कहते तेरा मुंह तेरे शरीर से पाप ना कराए। फिर बाद में तूने दूत के आगे ये नहीं कहना कि ये भूल थी। परमेश्वर तेरी आवाज़ से क्यों गुस्सा हो, तेरे बोलने से वो क्यों गुस्सा हो और वह तेरे हाथों के काम को क्यों बर्बाद करे। अगर हम धर्मी बनकर नहीं रहेंगे, अगर परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर होगा तो क्या हमारा काम सक्सेसफुल होगा? क्या हमारे काम में बरकत होगी? नहीं होगी। तभी परमेश्वर के पाक वचन कहते कि परमेश्वर तेरे हाथों का काम क्यों बर्बाद करे, वो क्यों डिस्ट्रॉय करे, वो क्यों बर्बाद कर दे तेरे हाथों के काम को। तो परमेश्वर के पाक वचन हमें क्या बोले, हमें अपने मुंह से कोई गलत बात नहीं करनी। अगर हमारे साथ कोई भी हमारे साथ लड़ाई करे या फिर कोई हमको बुरा बोले तो हमने आगे से उसको गलत नहीं बोलना है। हमने अपने मुंह से अशुद्ध बातों को नहीं निकालना है। ना हमने खुद के लिए कुछ नेगेटिव बोलना है, ना दूसरों के लिए कुछ नेगेटिव बोलना है। हमें पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव बातों को करना है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारा जो मुंह है वो हमसे क्या कराए, वो हमसे पाप कराए। परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हमारा मुंह हमारे शरीर से पाप ना कराए, बल्कि हमारा मुंह हमारी बरकत का कारण हो। अगर हम अपनी ज़ुबान के ऊपर कंट्रोल रखें तो हम परमेश्वर के नाम में बढ़ सकते हैं, हम उसके नाम में हम स्पिरिचुअली ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें अपनी ज़ुबान के ऊपर ही कंट्रोल रखना ना आए तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि हाँ जहाँ पर हम जॉब करते हैं वहाँ पर हमें कोई कुछ बोल दे तो हम भी आगे उसके साथ, चाहे वो हमारा सीनियर हो, चाहे वो हमारा बॉस हो, हम उसके साथ आगे लड़ने लग जाएं और हमारा प्रॉफिट हो? ऐसा नहीं होगा। वो हमें काम से बाहर निकाल देगा, वो जॉब से निकाल देगा, वो नहीं रखेगा। तो क्या होगा? हम बर्बाद ही होंगे ना, हम डिस्ट्रॉय होंगे, हमारी जॉब चली जाएगी। क्या होगा? जॉब चली जाएगी तो क्या हमको सैलरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। हमें अपने मुंह से पाप नहीं कराना है, कुछ गलत नहीं बोलना है किसी को, क्योंकि अगर हमें बेनिफिट चाहिए तब भी हमारी ज़ुबान हमारे लिए हो सकती है। अगर हमें हमारी लाइफ में बेनिफिट नहीं चाहिए तब भी हमारी ज़ुबान हमारे लिए काम नहीं कर सकती। अगर हमें बेनिफिट चाहिए तो हमारी ज़ुबान ही काम करेगी, हमारी बातें, हमारे कर्म यही काम करेंगे हमारे बेनिफिट के लिए। लेकिन अगर हमें अपनी लाइफ में बेनिफिट लेना ही मतलब ऐसा होता है कि हाँ हम बेनिफिट लेना चाहते हैं लेकिन लेने के जैसे बातें या फिर लेने के जैसे काम नहीं करते हैं, तो परमेश्वर के पाक वचनों ने क्या कहा कि तेरा मुंह तेरे शरीर से पाप ना कराए। हमें अपने मुंह के ऊपर कंट्रोल रखना है, ज़ुबान के ऊपर कंट्रोल रखना है, कुछ भी नहीं बोल देना है, अच्छी बातों को बोलना है, पॉजिटिव बातों को बोलना है। एंड आई बिलीव कि परमेश्वर के पाक वचनों को आपने जाना है तो आप उसके पाक वचनों के ऊपर अमल भी करेंगे, अपनी ज़ुबान से कुछ गलत नहीं बोलेंगे। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे। इस वीडियो को शेयर करना ताकि परमेश्वर के पाक वचन आगे फैल सकें, उसके नाम को महिमा मिल सके और भी लोग उसके पाक वचनों को जान सकें। आमीन।
जय मसीह की।